रब्बि इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अस्सलाम वालेकुम। क्लास इंसेक्टा पे बात करेंगे हम। माय वेरी डियर स्टूडेंट्स, किंगडम एनिमलिया में जो सबसे लार्जेस्ट फाइलम है वो फाइलम आर्थ्रोपोडा है। फाइलम आर्थ्रोपोडा में 4 मेन क्लासेस हैं। क्लास क्रस्टेशिया, क्लास इंसेक्टा, क्लास रेक्निडा और क्लास मारियापोडा। क्लास इंसेक्टा ना सिर्फ फाइलम आर्थ्रोपोडा की सबसे बड़ी क्लास है बल्कि पूरी किंगडम एनिमलिया में इट इज द लार्जेस्ट क्लास ऑफ द एनिमल्स। तो आज का लेक्चर जो है वो क्लास इंसेक्टा के एक्सक्लूसिव और डिस्टिंग्विशिंग फीचर्स के बारे में है। माय वेरी डियर स्टूडेंट्स, प्लैनेट अर्थ की जो नॉन स्पीशीज हैं उनमें से 2/3 स्पीशीज जो है बिलोंग्स टू क्लास इंसेक्टा। माय वेरी डियर स्टूडेंट्स, 1 मिलियन स्पीशीज जो हैं वो इंसेक्ट्स की डिस्कवर हो चुकी हैं और एंटोमोलॉजिस्ट का ख्याल है कि 2 to 5 मिलियन स्पीशीज अभी भी डिस्कवर होने के काबिल हैं। अभी भी उनको डिस्क्राइब करना जरूरी है, जो हिडन है, इनडिस्क्राइबेबल है। तो लेट्स टॉक अबाउट द डिस्टिंग्विशिंग फीचर्स ऑफ क्लास इंसेक्टा। माय वेरी डियर स्टूडेंट्स, अगर लफ्ज इंसेक्टा पे गौर करें तो इसका ओरिजिन जो है हमें लैटिन लैंग्वेज में मिलता है। लातीनी जबान में इसके ताने बाने मिलते हैं। ये लफ्ज इंसेक्टा इंसेक्टम से निकला है। इंसेक्टम और इंसेक्टम का लिटरल मीनिंग है डिविजिबल, डिविजिबल, कट इनटू, डिविजिबल। लातीनी जुबान का लफ्ज इंसेक्टम जिसका मतलब है डिविजिबल। माय वेरी डियर स्टूडेंट्स, इंसेक्ट्स वो एनिमल्स हैं जिनकी बॉडी के सेगमेंट्स जो हैं वो फ्यूज होकर 3 बड़ी डिवीजन में कन्वर्ट हैं। माय वेरी डियर स्टूडेंट्स, इंसेक्ट्स की जो बॉडी है वो डिविजिबल है 3 बड़े सेगमेंट्स में। वो पहला सेगमेंट इंसेक्ट की बॉडी का वो है हेड, हेड ऑफ द इंसेक्ट। माय वेरी डियर स्टूडेंट्स, हेड जो है फर्स्ट सेगमेंट है जिसको टैग्मा भी कहते हैं। तो एक्चुअली इंसेक्ट्स की बॉडी के 3 बड़े फंक्शनल यूनिट्स हैं। इसकी बॉडी में जो सेगमेंटेशन है वो ट्रू है। ये एनिमल्स अडल्ट होने पे भी सेगमेंटेड नजर आते हैं। कितने बॉडी पार्ट्स में मेन सेगमेंटेशन है इनकी? हेड, थॉरिक्स और एब्डोमेन में। जबकि लार्वल स्टेजेस के अंदर भी ये वाले एनिमल्स जो हैं सेगमेंटेड है। दैट्स व्हाई देयर इज अ ट्रू सेगमेंटेशन इन द फाइलम आर्थ्रोपोडा एज वेल एज क्लास इंसेक्टा। एक टेगमेटा हेड है और दूसरा फंक्शनल यूनिट्स, दूसरा मेन सेगमेंट जो है वो थॉरिक्स है, थॉरिक्स। और थर्ड सेगमेंट जो है दैट इज कॉल्ड एब्डोमेन, एब्डोमेन।
माय वेरी डियर स्टूडेंट्स, हेड की बात करें तो हेड जो होता है इंसेक्ट्स का विद रिस्पेक्ट टू थोरिक्स एंड एब्डोमेन, ये वर्टिकल होता है, वर्टिकल हेड होता है। इसी वर्टिकल हेड पे वन पेयर ऑफ एंटेनी होते हैं। जी हां, वन पेयर ऑफ एंटेनी। हेड के जो पहले अपेंडेजेस हैं वो एंटेनी हैं। इन्हीं एंटेनी पे और इंसेक्ट्स की लेग्स पे छोटी छोटी हेयर लाइक स्ट्रक्चर्स होती हैं जिन्हें सेंसरी सीटे कहते हैं। सेंसरी सीटे ये मैकेनो रिसेप्शन और कीमो रिसेप्शन का काम करती है। तो इसी एंटेनी पे और इनकी लेग्स पे जो सेंसरी सीटें हैं, दीज आर एक्चुअली रिसेप्टर्स ऑफ द इंसेक्ट्स। यही वो रिसेप्टर्स हैं जो फर्दर इनके न्यूरॉन्स के साथ कनेक्ट होकर डिफरेंट स्टिमुलाई को डिटेक्ट करते हैं। अगर हम हेड की फर्दर बात करें तो इसी हेड पे जो नेक्स्ट अपेंडेजेस होते हैं वो इंसेक्ट्स के माउथ पार्ट्स होते हैं। माउथ पार्ट्स तो डिफरेंट इंसेक्ट्स के ग्रुप्स में डिफरेंट माउथ पार्ट्स होते हैं। कुछ इंसेक्ट्स में बाइटिंग माउथ पार्ट्स होते हैं, कुछ में साइफनिंग होते हैं, कुछ में लैपिंग होते हैं और कुछ में पिरेसिंग होते हैं। तो पिरेसिंग, लैपिंग, साइफनिंग और बाइटिंग माउथ पार्ट्स मेन माउथ पार्ट्स हैं जो डिफरेंट वेरियस ग्रुप्स ऑफ इंसेक्ट्स में मौजूद हैं। और ये माउथ पार्ट्स डिपेंड करते हैं कि किस इंसेक्ट का फीडिंग हैबिट कैसा है। तो इट्स ऑल अबाउट द फीडिंग हैबिट्स ऑफ द इंसेक्ट्स। ये जो माउथ पार्ट्स की टाइप हैं ये फीडिंग हैबिट्स पे डिपेंड करती हैं। सच एज माउथ पार्ट्स की बात करें, मैंडिबल, और मैग्जिली, ये माउथ पार्ट्स भी हैं और इसके हेड के नेक्स्ट अपेंडेजेस भी हैं। माय वेरी डियर स्टूडेंट्स, इसी हेड पे टिपिकली इंसेक्ट्स की दो कंपाउंड आईज होती हैं। टू कंपाउंड आईज मौजूद होती हैं। इन्हीं कंपाउंड आईज के अलावा कुछ इंसेक्ट हैं, जिस तरह प्रेइंग मेंटिस है, उसके अंदर सिंपल आईज भी होती हैं। तो ज्यादातर इंसेक्ट्स के पास जो मेन आईज होती हैं हेड पे वो कंपाउंड आईज होती हैं। और इन्हीं कंपाउंड आईज के अंदर हजारों की तादाद में छोटे छोटे लेंस होते हैं जिन्हें ओमाटिडिया कहते हैं। तो इन्हीं कंपाउंड आईज के अंदर एक्चुअली ओमाटिडिया होते हैं। तो हेड जो है ना सिर्फ सेंसरी ऑर्गन्स कंटेन कर रहे कंपाउंड आईज के रूप में, बल्कि एंटनी और इसके हेड के पास माउथ पार्ट्स भी हैं जो इसके वेरियस अपेंडेजेस हैं। थॉरिक्स की बात करें, इंसेक्ट्स का जो थॉरिक्स है वो हाईली मस्कुलर होता है और हेड से ये बड़ा होता है। उसकी वजह ये है, थॉरिक्स के पास टोटल 3 सेगमेंट्स होते हैं और इन्हीं 3 सेगमेंट्स पे इनकी 6 टांगे होती हैं। हर सेगमेंट जो है थॉरिक्स का उस पे 1 पेयर ऑफ लेग्स हैं। तो ब्रेकिंग न्यूज फॉर यू पीपल, इन्हीं 3 सेगमेंट्स पे 6 लेग्स होती हैं। यही वजह है कि इंसेक्ट्स को टेक्निकली 6 लेग्स होने की वजह से हेक्सा पोडा भी कहते हैं। इन्हें हेक्सा पोडा भी कहते हैं। 6 लेग्ड क्रिएचर्स हैं आर्थ्रोपोड्स की दुनिया में।
इंसेक्ट्स। तो कीप इट रिमेंबर, मॉस्किटो के अंदर और मोस्ट फ्लाइज के अंदर इनके जो लार्वी होते हैं वो लेगलेस होते हैं। तो लेगलेस इंसेक्ट्स जो हैं वो अडल्ट स्टेजेस तो नहीं होती, लेगलेस लार्वी हैं किनके, फ्लाइज के। मोस्ट ऑफ दी फ्लाइज के जो लार्वी हैं, जिस तरह मैगट्स हैं, वो लेगलेस होती हैं। सेम इसी तरह मॉस्किटो जो हैं, इनके जो लार्वी हैं, रेगुलर लार्वी, रेगुलर लार्वी के अंदर भी लेग्स नहीं होती। इनका जो सेकंड और थर्ड सेगमेंट होता है थॉरिक्स का, मिडल और लास्ट सेगमेंट, उसी सेगमेंट पे माय वेरी डियर स्टूडेंट्स इंसेक्ट्स के विंग्स होते हैं। विंग्स का बनना एक्चुअली इनकी क्यूटिकल की मॉडिफिकेशन है और इट्स अ जायंट लीप इन द एवोल्यूशन ऑफ इंसेक्ट्स। इससे पीछे पीछे जितने भी एनिमल्स थे, जितने भी इनवर्टिब्रेट्स ऑर्गेनिजम्स हमने पढ़े, उनके अंदर किसी के अंदर विंग्स मौजूद नहीं थे। तो विंग्स वो स्ट्रक्चर्स हैं इंसेक्ट्स की जो काइटन की बनी होती हैं और उड़ान भरने में और फ्लाइट में हेल्प करती हैं। इसके अलावा विंग्स जो हैं आगे जाकर बर्ड्स में और फ्लाइंग मैमल्स के अंदर डेवलप हुए। तो इंसेक्ट्स वो पहले एनिमल्स थे जिनमें फॉर द फर्स्ट टाइम विंग्स बने थे फॉर फ्लाइट। तो ये जो फ्लाइंग इंसेक्ट्स होते हैं, फ्लाइंग इंसेक्ट्स के अंदर टिपिकली जो उड़ने वाली स्ट्रक्चर्स हैं वो विंग्स ही हैं। अगर हम एब्डोमेन की बात करें तो जो एब्डोमेन है वो लास्ट पार्ट होता है, लास्ट टेगमेटा होता है इंसेक्ट्स की बॉडी का, जो लार्ज होता है एज कंपेयर टू थोरिक्स एंड हेड। और यहाँ पे जो सेगमेंट्स होते हैं वो वेरिएबल होते हैं। वेरिएबल नंबर ऑफ सेगमेंट्स होते हैं एब्डोमेन पे, वेरिएबल नंबर ऑफ सेगमेंट्स। और यूजुअली अक्सर इंसेक्ट्स में ये 11 टू 12 होते हैं। अगर हम इंसेक्ट्स के रेस्पिरेटरी सिस्टम की बात करें तो रेस्पिरेटरी सिस्टम बड़ा यूनिक सिस्टम है इनके अंदर, दैट इज कॉल्ड ट्रेकियल सिस्टम। तो ट्रेकियल सिस्टम जो है इंसेक्ट्स का रेस्पिरेटरी सिस्टम है। जस्ट सपोज ये कॉकरोच की बॉडी है, कॉकरोच की जो लेटरल साइड होती है वहां पे 10 अपर्चर्स होती हैं और दूसरी लेटरल साइड पे भी 10 अपर्चर्स होती हैं। इन्हीं अपर्चर्स को स्पाइरेकल्स कहते हैं। ये स्पाइरेकल्स जिन ट्यूब्स में ओपन होते हैं उसको ट्रेकिया कहते हैं और ट्रेकिया फर्दर डिवाइड एंड सब डिवाइड होकर फाइन ट्यूब्स बनाती हैं। इन्हीं फाइन ट्यूब्स को ट्रेक्यूल्स कहते हैं। उन्हीं ट्रेक्यूल्स को लाइन किया होता है काइटन ने और यही ट्रेक्यूल्स डायरेक्टली, जी हाँ, डायरेक्टली सेल्स और टिश्यू के साथ कम्युनिकेटेड होती हैं और डायरेक्टली गैसेस एक्सचेंज करती हैं। तो कीप इट रिमेंबर, इंसेक्ट्स का जो रेस्पिरेटरी सिस्टम है, जो ट्रेकियल सिस्टम है, इसमें ब्लड इन्वॉल्व नहीं होता ट्रांसपोर्ट ऑफ गैसेस में। देयर इज नो इन्वॉल्वमेंट ऑफ ब्लड इन द ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गैसेस। ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड की ट्रांसपोर्टेशन में हीमोलिम्फ का, कलरलेस ब्लड का कोई रोल नहीं है। अगर हम नर्वस सिस्टम की बात करें तो इंसेक्ट्स का जो ब्रेन होता है वो एक्चुअली फ्यूज्ड गैंग्लिया होते हैं और इंसेक्ट्स की जो वेंट्रल साइड होती है वहां पे डबल नर्व कार्ड होता है। यही वजह है जब हम कॉकरोच की डाइसेक्शन करते हैं तो उसको डार्सल साइड से डाइसेक्ट करना स्टार्ट करते हैं, चूंकि वेंट्रल साइड पे उसके नर्व कार्ड्स हैं, मीन इट्स अ पार्ट ऑफ नर्वस सिस्टम। एक्सक्रीटरी सिस्टम बड़ा वेल डेवलप होता है इंसेक्टा के अंदर। इनका जो
डाइजेस्टिव सिस्टम है वो ट्यूब लाइक है। फर्स्ट डेफिनेट ओपनिंग को माउथ और लास्ट ओपनिंग को एनस या क्लोएका कहते हैं। तो इसी डाइजेस्टिव सिस्टम की जो मिड गट है और हाइंड गट है उसके जंक्शन पे ब्लाइंड एंडेड ट्यूब्स होती हैं। इन्हीं ब्लाइंड एंडेड ट्यूब्स को मल्पीजियन ट्यूब्यूल्स कहते हैं। मल्पीजियन ट्यूब्यूल्स हैं, मल्पीजियन ट्यूब्यूल। तो यही मल्पीजियन ट्यूब्यूल माय डियर स्टूडेंट्स इसके हीमोलिम्फ से जो वेस्ट प्रोडक्ट कलेक्ट करके डाइजेस्टिव सिस्टम में पोर करती हैं, दैट एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट इज यूरिक एसिड। यूरिक एसिड, तो यूरिक एसिड को एक्सक्रीट करने की वजह से इंसेक्ट्स को यूरिकोटैली कहा जाता है। यही यूरिकोटैली बड़ी जबरदस्त अडेप्टेशन है लैंड पे रहने के लिए इंसेक्ट्स, और यही वो अडेप्टेशन है जो इंसेक्ट्स का वाटर कंजर्व करती है। 1 ग्राम यूरिक एसिड की कास्ट के बदले 1 ग्राम वाटर जो है वो कंज्यूम करना पड़ता है इंसेक्ट्स को। तो इट्स अ वेरी फैंटास्टिक स्ट्रेटजी टू एक्सक्रीट यूरिक एसिड विद मिनिमम लॉस ऑफ वाटर, मिनिमम लॉस ऑफ वाटर। और अगर हम बात करें एक और सक्सेसफुल फीचर जो है इंसेक्ट्स का, वो है इनका काइटन का बना हुआ एक्सोस्केलेटन। एक्सोस्केलेटन जो है वो शील्ड है इंसेक्ट्स की बॉडी की, जो ये लार्वल स्टेजेस में शेड करती हैं, फिर नया बनाते हैं, फिर शेड करते हैं, फिर नया बनाते हैं ताकि अडल्ट हो सके। तो ग्रोथ को अचीव करने के लिए ओल्ड एक्सोस्केलेटन को गिराना पड़ता है और उसकी जगह न्यू एक्सोस्केलेटन फॉर्म करना पड़ता है। इस प्रोसेस को एक्डाइसिस या मोल्डिंग के नाम से याद करती है। तो एक्सोस्केलेटन जो है वो काइटन का, नाइट्रोजनस कंटेनिंग पॉलीसेकेराइड का और प्रोटीन्स का बना हुआ मॉडिफाइड क्यूटिकल है, जो इंसुलेटर का काम करता है, इनकी बॉडी से वाटर को डिहाइड्रेशन से रोकता है। माय वेरी डियर स्टूडेंट्स, अगर रिप्रोडक्शन की बात करें तो सेक्सेस जो है इंसेक्ट्स में सेपरेट होती हैं। मेल और फीमेल इंसेक्ट्स जो है वो अलग-अलग बॉडी में होते हैं, यूनिसेक्सुअल हैं, डायोशियस हैं और इनडायरेक्ट डेवलपमेंट होती है थ्रू मेटामॉर्फोसिस। तो मेटामॉर्फोसिस के नतीजे में 4 स्टेजेस आती हैं अक्सर इंसेक्ट्स की, जिसमें एग है, लार्वल स्टेज है, प्यूपल स्टेज है और फाइनल अडल्ट स्टेज है। कुछ इंसेक्ट्स हैं जिसमें लार्वा जो है वो निम्फ कहलाता है और उसमें 3 स्टेजेस होती हैं, एग है, निम्फ है और अडल्ट स्टेज है। माय वेरी डियर स्टूडेंट्स, इसी इनडायरेक्ट डेवलपमेंट के नतीजे में बहुत सारी लार्वी बनती, जिस तरह बीटल्स के लार्वा को ग्रब्स कहते हैं और फ्लाइज के लार्वा को मैगट्स कहते हैं, मॉस्किटो के लार्वा को रिगुलर्स कहते हैं, एंड माय वेरी डियर स्टूडेंट्स बटरफ्लाइज के लार्वा को कैटरपिलर्स कहते हैं। तो ये कैरेक्टरिस्टिक लार्वे थे जो डिफरेंट ग्रुप ऑफ इंसेक्ट्स के अंदर मौजूद होते हैं। तो बटरफ्लाइज, माउथ्स, क्रिकेट्स, बीज, वेस्प, फ्लाइज, वेस्प, mosquitoes, grasshoppers, these are the characteristics groups of insects. It's all about class Insecta and its various diagnostic feature.